अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल्स द, ए, एन के बारे में आज हम देखेंगे। आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि द और दी। द कहीं पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए और एन आता है। एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट है, 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, जिसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये हमें वॉवेल्स कहलाते हैं। बाकी के बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी नहीं होता है, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, वावेल से पहले अगर कोई वर्ड आता है जिसका साउंड वावेल आता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब कोई किसी वर्ड का साउंड की आवाज़, पहली आवाज़ वावेल कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो हम ए का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से कब हम दा पढ़ेंगे, कब हम दा को दी पढ़ेंगे। उसी तरीके से जैसे कि किसी वर्ड की आवाज़ अगर वावेल साउंड देती है तो हम दा का साउंड दी हो जाएगा, और अगर किसी वर्ड की आवाज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो अगर वहाँ पर दा का रूल लगता है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर उसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, but all these are depends upon the sounds of the vowels and consonants। ये तमाम की तमाम चीज़ें वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पर निर्भर होती है, पर डिपेंड होती है। किसी खास चीज़, कदीम इमारत, कुदरती चीज़ और किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी हो तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी खास ग्रुप के बारे में बात हो तब भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये इस्तेमाल हम दा के लिए करते हैं। जैसे कोई खास चीज़, कदीम इमारत, कुदरती चीज़, किसी चीज़ के बारे में जो हमने पहले ही जानकारी हो उसके बारे में दोबारा जब हम बात करते हैं तो दा का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी खास ग्रुप के बारे में, किसी मेंबर ग्रुप के बारे में, फैमिली ग्रुप के बारे में हम जब बात करते हैं तब भी हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखेंगे आगे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर देखेंगे, दिस इज अ बुक एंड दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज अ बुक, यहाँ पर एक आम किताब है। अगर मैं बोलूँगा दिस इज अ बुक तो यह एक आम किताब हो गई, और मैं आगे एंड लगाकर एंड दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर जब आएगा पहली मर्तबा तो दिस इज अ बुक, यानी कि ये एक आम किताब है। अब जब मैंने यहाँ पर बात की दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी ये वही किताब है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। तो यहाँ पर अब एक बार उसके बारे में बात हो चुकी है, दोबारा से मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आ की जगह मैं लगाऊंगा द बुक, यानी कि ये वही बुक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये खास मतलब वो उसी चीज़ के बारे में हम दोबारा बात कर रहे तो यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया गया है। जब भी किसी लफ्ज़ की शुरू में वावेल साउंड की आवाज़ सुनाई देती है तब हम दा को दी पढ़ते हैं। जैसे आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। उसी तरीके से जब भी किसी लफ्ज़ की शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ सुनाई देती है तब हम दा को दा पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ मिसाल के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर देखो द पेन, अब ये द पेन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, पेन का जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद में द ईयर, द ईयर, अब यहाँ पर ईयर का जो साउंड है वो वावेल साउंड है, वावेल से लिखा जा रहा है लेकिन साउंड उसका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ईयर यो की आवाज आ रही है, यो ईयर, ईयर नहीं ईयर, तो इसीलिए साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे द ईयर। उसके बाद में द बॉय, बॉय का जो साउंड है पहला वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बॉय, द बॉय, इसलिए यहाँ पर द हम पढ़ेंगे। उसी तरीके से द मून कुदरती चीज है, एक ही है पूरे दुनिया में, तो हम द मून, द का साउंड वॉवेल साउंड आ रहा है इसलिए हम इसको द मून पढ़ेंगे। उसके बाद में द रिवर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, द रिवर। उसके बाद में द गर्ल, अब द जो गर्ल क्यों पढ़ना, गर्ल का जो साउंड है पहला वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसीलिए द गर्ल। उसी तरीके से जब भी हम देखते हैं मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह दी एंड बोलते हैं, द एंड बोलते हैं क्या, नहीं, उसका क्योंकि एंड का जो साउंड है पहला जो एंड का जो साउंड है वो आ रहा है वॉवेल साउंड, AEIOU में से एंड, तो इसीलिए इसको पढ़ा जाता है दी एंड। तो हम उसको दा को क्या पढ़ेंगे, दी एंड, पिक्चर खत्म होती है तो क्या होता है दी एंड। उसी तरीके से एलिफेंट, अगर ग्रुप ऑफ एलिफेंट के बारे में हम बात करेंगे तो दी एलिफेंट, द एलिफेंट ग्रुप, द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट, ग्रुप ऑफ द एलिफेंट यानी कि हाथियों का झुंड, द ग्रुप ऑफ द एलिफेंट। अब यहाँ पर द एलिफेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका जो साउंड है वो वावेल साउंड आ रहा है इसीलिए द एलिफेंट पढ़ेंगे। उसी तरीके से द एयर, द एयर, द एयर, क्योंकि एयर का जो साउंड है वो वावेल साउंड है। उसी तरीके से दी अर्थ, इसको द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, दी अर्थ, इसका साउंड दी अर्थ, इसलिए हम दी पढ़ रहे हैं, दा को दी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो वॉवेल साउंड आ रहा है इसीलिए हम पढ़ेंगे दी अर्थ। उसके बाद में दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, अब ये कॉन्सोनेंट है, ये साइलेंट भी कहलाता है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, वॉवेल की आ रही है, दी ऑनेस्ट, तो हम तो द ऑनेस्ट नहीं दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट। उसी तरीके से द इफल टावर नहीं बल्कि दी एफेल टावर, दी एफेल टावर, एफेल का जो साउंड है वो क्या आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है, तो इसी तरीके से हम इसको दी एफेल टावर पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो ये है हमारा दा को दा कब पढ़ा जाता है और दा को दी कब पढ़ा जाता है। किसी भी वर्ड के साउंड को जब हम चेक करते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो दा पढ़ेंगे, अगर वो वॉवेल साउंड है तो दी पढ़ेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द कंपल्सरी टू यूज, कंपल्सरी टू यूज, हम उसको कब उसको कंपल्सरी बनाएंगे, जब हम किसी यूनिक चीज के बारे में या पीपल के ग्रुप के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप के बारे में बात जब हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द अर्थ, द ताजमहल, द सन, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द स्काई, द वर्ल्ड। जब भी किसी खास कुदरती या बहुत फेमस चीजों के नाम से पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। द ग्रुप ऑफ फैमिली, द ग्रुप ऑफ द थिंग्स, देन वी विल यूज द। जब भी किसी खास ग्रुप या फैमिली के बारे में जिक्र किया जाता है तब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द खान्स फैमिली, द गुप्तास फैमिली, द मराठास, द पठान, द जैक्स, etc। इन सारी चीजों से पहले हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से द ओल्ड, द फर्स्ट, द सेकंड, द फर्स्ट टाइम, द फास्टेस्ट, ऐसी जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है इस पर भी हम से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी सुपरलेटिव डिग्री
के बारे में बात करते हैं तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, द लाल किला, द मोस्ट, द लोएस्ट, द नियरेस्ट, द थर्ड, etc। जब भी किसी खास शहर के बारे में जो छोटी छोटी रियासत या उससे पहले किंगडम लगा हो तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है। किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक डे, जैसे कि विथ कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम विच कंबाइंड स्टेट्स टुगेदर, किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ द आयरलैंड। इन सारी चीज़ों से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, ओनली से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल के बाद और होल से पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द बुक्स आर हियर, इस तरीके से वर्ड ऑल द बुक्स आर हियर। द होल वर्ल्ड, द आई विजिटेड द होल रूम, आई विजिटेड द होल रूम, मैंने तमाम कमरे का मुतालिया किया, मैंने तमाम कमरे को दौरा किया। अब देखते हैं कि किस जगह पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉट यूजिंग द बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, शहरों से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, किसी खास बीमारी के नाम से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, किसी मखसूस प्रॉपर नाउन से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, एक्सपेक्शंस ऑफ ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट, किसी शहर के नाम से पहले लेकिन उसको छोड़कर, जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी हो उसको छोड़कर अगर किसी शहर का नाम हो तब भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे और खाने से पहले, जैसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, खाने से पहले बिफोर द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, इस तरीके से हम इन डिनर के पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसी तरीके से हॉस्पिटल से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होगा, गॉड से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, स्कूल से पहले भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी दूसरी क्लास 2 में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमें अंग्रेज़ी के हुर्फ के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि अंग्रेज़ी के अंदर टोटल कितने हर्फ है, कितने लेटर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। 26 लेटर्स। अंग्रेज़ी के अंदर टोटल 26 हुर्फ होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। Letters 26. Alphabet, a group of letters is called as alphabet. Alphabet किसे कहते हैं? Alphabet जो पूरे 26 के 26 लेटर, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये पूरे 26 के 26 लेटर जब एक साथ बनते हैं तो उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। यानी कि अल्फ़ाबेट टोटल एक ही होता है, इसके पूरे ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट टोटल एक होता है, क्योंकि ग्रुप मानिए एक हो जाएगा तो अल्फ़ाबेट का ग्रुप जो है अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। और इसमें तो 26 लेटर्स होते हैं। इसकी 2 टाइप है। लेटर्स की कितनी टाइप है? 2 टाइप है। ये जो हम देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर, और दूसरी टाइप होती है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ी के अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपको पहले कुछ अल्फाज के मीनिंग याद होना ज़रूरी है।
तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर ON, ऑन, उसका मतलब होता है पर। उसके बाद दूसरा वर्ड है IN, इन, इसका मतलब होता है में, किसी चीज़ में, किसी चीज़ के में। उसके बाद है अगेंस्ट, के खिलाफ। उसके बाद है अबो, ABOV, अबो मतलब ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। बिफोर, बिफोर मतलब से पहले। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। उसके बाद है येट मतलब अभी, अभी तक, फिर भी। उसके बाद है इनटू, INTO, इनटू, इसका मतलब होता है के अंदर। उसके बाद है अक्रॉस, अक्रॉस की मतलब की तरफ, अक्रॉस मतलब की तरफ। उसके बाद है अंडर, अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे या नीचे से। उसके बाद है BY, बाय, यानी के पास। उसके बाद है सिंस, चूंकि, चूंकि और से। उसके बाद है स्टिल मतलब अभी तक, अब तक। उसके बाद है TO, टू मतलब किसी जानिब को, किसी जानिब की तरफ। उसके बाद है डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। उसके बाद है अबाउट, अबाउट का मतलब होता है तकरीबन। उसके बाद है इन कंपनी विथ, के हमरा, इन कंपनी विथ, के हमरा। उसके बाद है BUT, बट, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन। उसके बाद है टूवर्ड्स, क्या पढ़ेंगे इसो, टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ, की जानिब। उसके बाद है DOWN, डाउन, डाउन मतलब नीचे। उसके बाद है अनलेस, अगर नहीं तो, अनलेस का ग्रामर में भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर नहीं तो, अनलेस मतलब अगर नहीं तो। उसके बाद है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। उसके बाद है ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर के, ऑन कंडीशन दैट, इस शर्त पर के। उसके बाद है ओइंग टू, की वजह से, ओइंग टू मतलब की वजह से। उसके बाद है दैट इज वाई, यही वजह है कि, दैट इज वाई मतलब यही वजह है कि। उसके बाद है देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए। उसके बाद है सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। उसके बाद अगली लाइन ओवर, ओवर का मतलब होता है के ऊपर से। उसके बाद है अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच में। उसके बाद है आफ्टर, के बाद, आफ्टर मतलब के बाद। उसके बाद है बिसाइड, के बाजू से, बिसाइड के बाजू से। उसके बाद है फॉर मतलब क्योंकि, के लिए। उसके बाद है नेवरदलेस, नेवरदलेस फिर भी, ताहम। उसके बाद है एट, क्या पढ़ेंगे इसे, एट, एट का मतलब होता है पर। उसके बाद है अपॉन, के ऊपर, अपॉन मतलब के ऊपर। उसके बाद है बिहाइंड, के नीचे, के पीछे, बिहाइंड मतलब किसी चीज़ के पीछे। उसके बाद है बिटवीन, बिटवीन मतलब के दरमियान। उसके बाद है ड्यूरिंग, के दौरान। उसके बाद है स्टिल, टिल मतलब तक। उसके बाद है विथ इन, के अंदर, विथ इन के अंदर। उसके बाद है विदाउट, के बगैर, विदाउट मतलब के बगैर। उसके बाद है ऑफ, ऑफ मतलब दूर, बंद, ऑफ। उसके बाद है टुगेदर विथ, इकट्ठा, साथ में, टुगेदर इकट्ठा, साथ में। उसके बाद है अलोंग विथ, के साथ, अलोंग विथ के साथ। उसके बाद है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट क्या पढ़ेंगे इसे, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। उसके बाद है अप, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर। उसके बाद है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज जब तक। उसके बाद है इफ मतलब अगर, इफ मतलब अगर। उसके बाद है प्रोवाइडेड, बशर्त ये के, प्रोवाइडेड बशर्त ये के। उसके बाद है एस, एज, एज का मतलब होता है क्योंकि, एज मतलब क्योंकि। उसके बाद है ड्यू टू, ड्यू टू की वजह से, ड्यू टू की वजह से। उसके बाद है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का भी मतलब वही होता है की वजह से। उसके बाद है सो, इसलिए,
इसके बाद है दो, से क्या पढ़ेंगे, दो मतलब अगर चा के, दो अगर चा के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर रोज़ डेली बेसिस पर आपको इंग्लिश सीखने के लिए नई नई चीज़ें मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर शुरू करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट, अल्फाज मीनिंग। बहुत ज़रूरी होता है अंग्रेज़ी बोलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑल्थो, ऑल्थो मतलब हालांकि। उसके बाद है दिस मतलब ये, दीज ये सब, दिस की जमा है दीज ये सब। दैट वो, दोज वो सब। आई मैं, ही वो लड़का मुज़क्कर के लिए, शी वो लड़की मुअन्नस के लिए, यू तुम, आप तुम लोग, आप लोग, यू ऑल अगर कहेंगे तो, वी हम लोग, दे वो लोग, इट ये या वो गैर जानदार के लिए या फिर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मी मुझे, मुझको, हिम उसे, उसको मुज़क्कर के लिए, हर उसे उसको मुअन्नस के लिए, यू तुमको, तुम्हें, आपको, यूएस अस हमें, हमको, देम उन्हें, उनको, इट उसे, उसको गैर जानदार के लिए, माय मेरा, माइन मेरा, मेरा मेरी मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडीड जरूर, इंडीड मतलब जरूर। हैव के साथ में नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज रखता हूँ, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इस तरीके के जुमले। आई हैज प्लस नाउन मतलब हैज के साथ में, जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास कोई एक चीज है या वो कोई एक चीज रखता है। उसके बाद हैड, ये माजी के हिसाब से कोई चीज रखता था, जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन थी, इस तरीके के जुमले बनाने के लिए। अब सब्जेक्ट के बाद सब इस्तेमाल होंगे, चाहे आई के बाद भी हैव, आई हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, आई हैड अ पेन, इस तरीके के जुमले बनते हैं। उसके बाद में ये भी सब्जेक्ट के साथ में आएगा, हम आगे जुमले बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह। आई विल हैव, मेरे पास कोई चीज रखता होगा, मैं कोई चीज रखता होगा या मेरे पास कोई चीज होगी। कैन और मे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कोई काम कर सकता है, जैसे मैं बोलूँगा आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई मे कम, शायद मैं आ सकता हूँ। यहाँ शायद, मे का मतलब होगा शायद के लिए, कैन का मतलब होगा ज़रूर के लिए, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। ये मॉडल वर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब कोई काम कर सका या कोई काम कर सका था। उसके बाद शल और विल, शल मतलब शायद, अच्छी माइनिंग में आता है, विल मतलब पक्का, लेकिन वो क्या होगा, कोई काम करेगा। आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, आई शैल गो, मैं शायद जाऊंगा भी या फिर नहीं भी जा सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे श्योरली हो जाती है। ठीक है, वुड और माइट, वुड मतलब गा गी गे, कोई काम करेगा, आई वुड गो, मैं जाऊंगा या फिर मैं जाना चाहूंगा। माइट, मैं जाऊंगा। इसी तरीके से शुड, कोई काम करना चाहिए नसीहत के लिए। इसके बाद है मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है, कोई काम करना ही चाहिए, जरूर, फराइज अंजाम देने के लिए। इसके बाद नीड टू, कोई काम करने की जरूरत है। इसके बाद डेयर टू, कोई काम करने की जुरात करना। इसके बाद यूज्ड टू, कोई काम किया करता था माजी में, कोई काम करने की आदत थी माजी में, माजी के हिसाब से हम, यानी पिछले जमाने में ऐसा हुआ करता था, इस तरीके के जुमले बनाने। आउट टू, कोई काम करना ही चाहिए, आउट टू कोई काम करना ही चाहिए।
एम इज आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई काम कर रहा है। वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की पहली शक्ल प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस कोई काम कर रहा था, माजी में कोई काम अंजाम दे रहा था। विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई काम कर रहा होगा। ये सब जुमले हम बनाएंगे आगे। हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, कोई काम कर चुका है। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, कोई काम कर चुका था या किया था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी वीडियो आपको डेली बेसिस पर इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेगी। इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने वाले हैं अल्फाज मीनिंग। हिस का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, मुज़क्कर के लिए। हर्स उसका यानी उस लड़की का, मुअन्नस के लिए। उसकी, उसके, ये लड़के के लिए हिस, लड़की के लिए हर और हर्स। यूअर तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके। यूअर्स तुम्हारा, तुम्हारी। आवर आवर्स हमारा, हमारी, हमारे। देयर उनका, उनकी, उनके यानी उन लोगों का। देयर्स उन लोगों का। इट्स इसका, इसकी, इसके वगैरह जानदार के लिए और गैर जानदार के लिए। माई सेल्फ मैं खुद। हिम सेल्फ वो खुद, वो लड़का खुद, मुज़क्कर के लिए। हर सेल्फ वो खुद से, मुअन्नस के लिए, वो लड़की खुद से। यूअर सेल्फ तुम खुद से, आप खुद से, वाहिद के लिए। यूअर स्लेव्स, यूअर सेल्व्स तुम लोग, आप लोग खुद से, जमा के लिए। यूअर सेल्व्स, यूअर स्लेव्स। आवर स्लेव्स हम लोग खुद से। देम स्लेव्स वो लोग खुद से। इटसेल्फ ये वो खुद से, गैर जानदार और जानदार के लिए, जानवर के लिए। ए एम इसको पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे मैं बोलूँगा आई एम मैं हूँ। इज आई एस इज मतलब है। ए आर ई आर पढ़ते हैं इसे आर मतलब हैं। डब्ल्यू ए एस इसे पढ़ते हैं वाज मतलब था, थी। डब्ल्यू ई आर ई मतलब वर, थे। आइदर और, या तो ये या तो वो। आइदर और, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर ना ही ये ना ही वो। आगे देखते हैं। विल हैव के पास जमा करेंगे वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका होगा या किया होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे इनडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। कोई काम करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कोई काम किया, सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म कोई काम किया करता था या किया करता था, दोनों सेम है, सिंपल पास्ट टेंस। हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम करता चला आ रहा है। हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई काम करता चला आ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम करता चला आ रहा था, चलता चला आ रहा होगा। वुड लाइक टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म कोई काम करना चाहता है। वांटेड टू कोई काम करना चाहता था। एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कोई काम करने जा रहा है। इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे, अभी आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। वाज वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कोई काम करने जा रहा था।
हाउएवर कोई भी, हुज सो एवर जो कोई भी, वेन एवर जब 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 कभी भी, व्हाटएवर जो कुछ भी, वेयर एवर जहाँ कहीं भी, बाय द वे वैसे, एज इफ जैसा कि, एवरीवेयर हर जगह, ऑलवेज हमेशा, एवर हमेशा, वेयर एल्स और कहाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्फाज मीनिंग में और वोकेबलरी वर्ड्स में की चौथा पार्ट है। देखते हैं अल्फाज मीनिंग। नॉट ओनली दैट बट आल्सो, ना ही ये बल्कि वो भी। ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद बोथ एंड दोनों, बोथ एंड दोनों। नो सुनर दैन जैसे ही तब ही, हार्डली व्हेन बमुश्किल तब ही, एज सुन एज जैसे ही, एज मच एज जितना चाहो उतना, एज लॉन्ग एज जब तक, एज फार एज जितनी दूर जहाँ तक, दैट के अदरवाइज वरना, लॉन्ग एगो बहुत पहले, वंस अपॉन अ टाइम एक दफा, राइट नाउ एक मर्तबा, इंस्टेंटली फौरन, देन तब, समटाइम्स कभी कभी, एट टाइम्स कभी कभार, नेवर कभी नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड शुरू से आखिर तक, समटाइम्स और द अदर कभी ना कभी, समहाउ किसी ना किसी तरह, समथिंग और द अदर एनीवन कुछ ना कुछ। देखते हैं व्हाट एल्स और क्या, हाउ एल्स और कैसे, नन एल्स कोई दूसरा नहीं, नो सूनर और लेटर कभी ना कभी, मोर ओवर और भी, ऑफन अक्सर व बेशतर, ऑलवेज हमेशा, हार्डली सेल्डम बहुत कम बार, एट लास्ट फाइनली, अल्टीमेटली आखिरकार। तीनों का मतलब आखिरकार ही होगा। एज वेल एज और साथ ही साथ, वंस एक मर्तबा, एट दिस टाइम इसी वक्त, जस्ट एट दिस मोमेंट बिल्कुल उसी वक्त, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ऑकेजनली इसका भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता, नाउ एंड द अब तब, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, ऑफ एंड ऑन कभी कभार, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ, यहाँ और वहाँ, समवेयर और द अदर कहीं ना कहीं, समहाउ और द अदर जैसे तैसे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी हमने इसकी सिर्फ मीनिंग देखा है, अभी बाद में हम इसका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।